जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द न्यू सीरीज बाय गोल्डमैन दुबई। नीरव मेहता मैं हूं और आज इतना एक्साइटिंग दिन है कि मैं जो आज पॉडकास्ट और जो आज कॉन्वर्सेशन में करने वाला हूं मेरी ज्वेलरी गोल्ड इंडस्ट्री के लिए और गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, डायमंड्स के बारे में बहुत ही सारी इनसाइड स्टोरीज जो है अब तक की पूरे इंडस्ट्री की जो जर्नी रही है वो जर्नी को आपके सामने लाने के लिए एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ है जिनको इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया और जैसे मैं उनको जानता हूं, आज उन्होंने मुझे टाइम दिया, ये मेरा सौभाग्य है। तो वो है सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र मेहता जी ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमारी इंडस्ट्री में फेमस तो है ही, हर मीडिया चैनल में फेमस है और इनके जो इनसाइट्स और इनकी जो विजन है गोल्ड सिल्वर और इंडस्ट्री को लेके और गवर्नमेंट से जो इन्होंने हमारी इंडस्ट्री के लिए जो काम किया है, दैट इज अमेजिंग। So let us introduce and let us understand what he's got to say about our industry and क्या क्या हमारी इंडस्ट्री में आगे होने वाला है और पास्ट में ये जर्नी कैसी रही है हमारे ज्वेलर्स के लिए। So जुड़े रहिए। सुरेंद्र मेहता जी वेलकम सर, थैंक यू सो मच। मेरा आज सौभाग्य कि आपने हमें टाइम दिया है संडे के दिन पे और जो मेरे को आपसे बातें करनी थी मन से, मेरे जीवन में जो सवाल थे इंडस्ट्री को लेके, आज आपके साथ में मैं खुल के बात करने वाला हूँ। बिल्कुल नीरव भाई, और खुल के बात होनी चाहिए और मन से बात होनी चाहिए। सो सर, आप तो एक सीए हो, राइट, एज अ प्रोफेशन, और बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में 3 लाख 5 लाख ज्वेलर्स जो है वो आपको एक बुलियन वेटनरी और भीष्म पितामह बोलते हैं, जो आपको टैग मिला है कि हमारे इंडस्ट्री के भीष्म पितामह है, सुरेंद्र मेहता जी है, क्योंकि आपका जो विजन आपने जो पूरा क्रिएट करके रखा है और ये इंडस्ट्री को जिस तरह से आप चलाते हो, या you're गाइडिंग द इंडस्ट्री। कैन वी नो द जर्नी सर, सीए से बुलियन में आप कैसे आए? नहीं, देखिए, मैं 1988 में सीए बन गया था और मैं नॉर्मल प्रैक्टिस करता था और मुझे धीरे धीरे इतना समझ में आ गया था कि एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रैक्टिस करने से आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑलवेज देखता था और 2011 में उस समय ये बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन हुआ करता था, तो उसके तभी प्रेसिडेंट थे मोहित कंबोज जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस एसोसिएशन को हमें आगे बढ़ाना है, तो आप इसके सेक्रेटरी पद पे आइए और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो कुछ नया करते हैं, लेकिन जब मैंने देखा वहाँ पर 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इतने सारे ज्वेलर हैं, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया था। तो मैंने वो पोजीशन तो ले ली थी, वो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि इंडस्ट्री में कुछ मेरे लायक करने जैसा है नहीं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि दिमाग में तो वो सीए ही घुसा हुआ था। ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा मेरे लायक कुछ है नहीं। फिर 2014 में हमने इसका नाम चेंज करके बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन से इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन किया। ग्लोबल प्लेटफॉर्म, उसको एक थोड़ा सा इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया। कोशिश की। बिल्कुल नीरव भाई। फिर 2016 में सरकार ने डिसाइड किया कि ज्वेलरी इंडस्ट्री पे एक्साइज लगेगा, तब काफी कंट्रोवर्सी हुई। तो तब मुझे लगा कि अब मेरा रोल शायद शुरू हो सकता है। मैं काफी सारी स्ट्राइक्स भी हुई थी, राइट, एक्साइज हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा लोगों को समझाना पड़ेगा कि एक्साइज के रूल्स क्या है, कानून क्या है। लेकिन उस समय भी पूरी इंडस्ट्री ने स्ट्राइक कर दी थी और मैं अगर कुछ समझाने की कोशिश करता तो लोग रिवर्स में मेरे ऊपर ही आ रहे थे कि आप एक्साइज को समझा रहे हैं, जबकि एक्साइज का हमको विरोध क्या ऐसा हुआ था कि आप गवर्नमेंट की तरफ से हो या इंडस्ट्री की तरफ से हो? लोग यही आज भी समझते हैं नीरव भाई अच्छा। कि मैं कोई सरकार का आदमी हूं जो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री में घुसा हुआ हूं और सरकार के लिए काम कर रहा हूं। ये कंट्रोवर्सी तो आज भी है। चलो, अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टू से अबाउट माय जर्नी, उसके बाद 2017 में जीएसटी आया, तो धीरे धीरे मैंने लोगों को समझाना शुरू किया कि देखिए, आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जो चाहती है वो इंडस्ट्री के लिए करेगी और सरकार को भी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। दे वांट टू सी द इंडस्ट्री प्रोग्रेसेस और कंज्यूमर का एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। तो मैंने उसके बाद जीएसटी पे लेक्चर देने शुरू किए। मैंने बहुत लेक्चर दिए, मुझे अब तो काउंटिंग भी नहीं है, मुझे लगता है मैंने 400-500 लेक्चर अभी तक दे दिए होंगे अलग अलग इंडस्ट्री के टॉपिक पे। तो बाद में मुझे इंटरेस्ट आता गया और डेफिनेटली फिर आपको आपके बोर्ड के मेंबर लाइक करने लगते हैं,
अभी हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज जी कोठारी, उनका भी मुझे भरपूर सहयोग मिला और हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मुझे सहयोग मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने 15 साल में गलतियां नहीं की होगी, 100% की होगी, लेकिन उसके बावजूद यदि आपका बोर्ड आपके साथ है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे सीए की जर्नी एक बुलियन और ज्वेलरी इंडस्ट्री के पॉलिसी मेकर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई। मैंने सोचा इब्जा को बड़ा करना चाहिए। विजन तो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट देकर ही गए थे हमें, मोहित कंबोज जी। मुझे लगता है कि उनके विजन पे अभी हम 50% भी नहीं पहुंचे, तो बहुत कुछ करना बाकी है और करेंगे, बिल्कुल करेंगे अगर सभी का सहयोग रहा। That's so amazing, a very wonderful introduction। और जो इन्होंने हमें बताया और बड़े बड़े नाम हमको सुनने में आए जिन्होंने ये विजन बना के रखा ही है और ऑलरेडी ये जर्नी स्टार्ट हो गई है। सो ये पूरी ज्वेलरी का सपोर्ट और ये पूरे ज्वेलरी को जो लीडर्स है जिन्होंने विजन रखा है, तो ये ज्वेलरी को गवर्नमेंट हमारे साथ हमेशा रही है, हमेशा हमारा सहयोग गवर्नमेंट के साथ भी रहा है। और जो मीडिएशन का काम सुरेंद्र मेहता जी ने किया है उसके बारे में और डिटेल्स में हम सुनेंगे, बातें करेंगे। और प्लीज जुड़े रहिए, ये एपिसोड और भी बड़ा और भी डिटेल में इंटरेस्टिंग बना रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो अवे एनीवेयर।